नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। तो रोज आप पूजा तो करते ही होंगे और भगवान को स्नान कराना, उनके आगे धूप बत्ती जलाना, उन्हें भोग अर्पित करना, उनकी स्तुति करना तो नहीं भूलते होंगे। तो आप पूजा करते समय घंटी तो बजाते हैं, और आपके मंदिर में गरुड़ घंटी है भी या नहीं, और किस धातु की घंटी है आपके मंदिर में, और मंदिर जाते समय भी और मंदिर के प्रवेश करते समय जो घंटा होता उसे बजाते तो हैं आप। तो क्या आपको घंटी बजाने का महत्व पता है? क्या कभी यह जानने की कोशिश की कि आखिर यह घंटी क्यों बजाई जाती है? आरती करते समय और पूजा करते समय और मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने का आखिर क्या महत्व है? और घंटी बजाने से ऐसा क्या होता है जो हमारा जीवन बदल सकता है? और क्या आपको इन सभी सवालों के जवाब पता हैं? हिंदू शास्त्र में आप पूजा घर में जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, हर एक वस्तु का अपना एक महत्व है और हमें प्रत्येक वस्तु के महत्व का पता तो होना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम के गुरुजी के बताए हुए पूजा घर में रखी गरुड़ घंटी का महत्व, और ऐसी कौन सी 5 जगह घंटी जरूर बजानी चाहिए जिससे आपकी गरीबी और सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे श्री बालाजी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी कहते हैं कि हम सब लोग रोज भगवान के सामने धूप और नैवेद्य अर्पित करते हैं, लेकिन एक नियम जो सदियों से चला आ रहा है और हमने अपने घर में अपने माता पिता दादा दादी को करते हुए देखा है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। आखिर घंटी क्यों बजाई जाती है और इसके नियम क्या हैं? सबसे पहले यह जान लें कि गरुड़ घंटी कब कब बजानी चाहिए। तो शास्त्रों के में यह लिखा हुआ है कि भगवान को जब भी स्नान कराते हैं तब हमें घंटी बजानी चाहिए, और उसके बाद भगवान को धूप और नैवेद्य अर्पित करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसके बाद जब उनकी आरती करते हैं और उस समय घंटी बजाने का विशेष महत्व है, और भगवान को वस्त्र पहनाते समय उनका श्रृंगार करते समय घंटी जरूर बजाएं। इससे भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं और आपके द्वारा अर्पित की हुई फल जल सामग्री स्वीकार करते हैं। तो आपको घंटी बजानी चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने बताया कि पूजा शुरू करते हैं या भगवान को निद्रा से जगाते हैं तो घंटी बजानी चाहिए। इससे देवताओं का आगमन होता है और देवताओं का आवाहन घंटी बजाकर ही किया जाता है और राक्षस भी भाग जाते हैं। और घंटी बजाने से यह भी एक फायदा होता है कि आपके पूजा पाठ में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता। इसलिए पूजा शुरू करने से पहले घंटी बजाई जाती है, जिससे देवताओं को बुलाया जा सके और राक्षसों को भगाया जा सके। तो ये वह कारण थे जिन वजह से हमें घंटी बजानी चाहिए। अब आपको घंटी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है जो बिल्कुल विष्णु पुराण में
साफ लिखी गई है। विष्णु पुराण में नारायण कहते हैं कि घंटी मुझे बहुत ही प्रिय है और पूजा के समय जो भी घंटी बजाते हैं उन्हें 100 करोड़ यज्ञ करने का फल मिलता है और घंटी बजाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और घंटी बजाने से सभी पापों का नाश होता है। इसी के साथ पूजा करते समय जितनी देर हम घंटी बजाते हैं उतनी देर ब्रह्मांड में हो रहे सभी पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो घंटी बजाने से व्यक्ति संसार के सुख भोग कर वैकुंठ में भगवान नारायण के साथ वास करता है, क्योंकि विष्णु पुराण में साक्षात नारायण ने यह बात कही है। अब सवाल ये है कि घंटी कैसे बजानी चाहिए और घंटी के ऊपर कौन सा चिन्ह होना चाहिए। तो गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ विष्णु भगवान का वाहन होता है, तो घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान का चिन्ह होना चाहिए। विष्णु भगवान के अनुसार जो भी व्यक्ति घंटी हाथ में लेकर मुझे स्नान, धूप, नैवेद्य, वस्त्र, दीप आरती अर्पित करता है, मैं अपनी अर्धांगिनी महालक्ष्मी के साथ स्थायी रूप से उसके घर में निवास करता हूँ और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद उसे खुद वैकुंठ में निवास देता हूँ। विष्णु भगवान ने यह भी कहा है कि मेरी पूजा के समय जितनी देर व्यक्ति घंटी बजाता है उसे 100 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो स्कंद पुराण में भी यह बात विष्णु भगवान ने कही है कि उनकी पूजा के समय व्यक्ति को गरुड़ घंटी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। घंटी पर गरुड़ देव का ही रूप हो जो भगवान विष्णु की उपासना के रूप में खड़े हुए हैं। तो आपको यह भी बता दें कि घंटी किस धातु की होनी चाहिए। तो स्कंद पुराण में यह बात कही गई है कि घंटी या तो सोने की बनाई जाए, अगर आप इतने सक्षम नहीं हैं तो चांदी की घंटी बनवा लें, और यदि चांदी की ना हो सके तो कम से कम पीतल की घंटी होनी चाहिए। लोहे या स्टील की घंटी न बनवाएं, क्योंकि घंटी से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपको इन्हीं तीनों धातुओं से मिलेगी। इसी के साथ अगर वैज्ञानिक तौर पर घंटी बजाने के फायदे को देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च करके यह सिद्ध किया है कि घंटी बजाने से आसपास उत्पन्न होने वाले छोटे बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके आसपास जो भी अशुद्ध कीटाणु और जीवाणु होते हैं वह घंटी बजाने से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि घंटी से होने वाले नाद में जो सुर निकलते हैं उनका घर्षण इन हानिकारक जीवों को खत्म कर देता है, तो एक तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो रोज कोशिश करें कि पूजा घर में कुछ देर घंटी जरूर बजाएं। तो आपको यह भी बता देती हूँ कि जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बात बताई थी कि घंटी किन 5 जगह पर बजानी चाहिए जिनसे हमारी गरीबी और हमारी परेशानी दूर हो सकती है। तो यह ध्यान रखें कि सुबह सुबह स्नान से निवृत्त होकर सबसे पहले घंटी पूजा घर के सामने बजाएं। इससे आप भगवान को अपने घर में बुलाएंगे और बुरी शक्तियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद आपको दूसरी घंटी बजानी है अपने कमरे में। कुछ मिनट तक के लिए घंटी का नाद अपने कमरे में जरूर करें ताकि आपके कमरे से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सके। इसके बाद आपको तीसरी घंटी बजानी है आपके रसोई घर में, जो कि घर का सबसे शुद्ध जगह मानी जाती है। यहाँ पर भोजन बनता है जो हमें ऊर्जा देता है। रसोई में घंटी का नाद जरूर करें। और चौथी घंटी आपके घर के मुख्य द्वार पर
जिससे माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित हों और आपकी सभी परेशानियों का अंत करें। और आपको पांचवी घंटी आपको बजानी है, वह आपके घर में जहाँ पर भी पानी का बर्तन भरा हुआ रखा हो वहाँ पर, क्योंकि घंटी बजाने से इन सभी जगह सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और यही 5 स्थान हैं घर के मुख्य स्थान वो माने जाते हैं। अगर आपको घर के पानी वाले स्थान पर घंटी बजाएंगे तो उस घंटी से उस पानी में सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी और आप पानी का महत्व तो समझ सकते हैं। पानी जितना धार्मिक रूप से जरूरी है उतना ही ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से भी शरीर के लिए जरूरी है। और इसी के साथ इससे पितृ दोष भी खत्म होने लगता है। ये बातें बागेश्वर धाम के गुरुजी ने बताई हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे सभी को पता चल सके